मेरी भाई में लोग नौकरी करते हैं और दोनों को मैंने झगड़ा होने के चलते दोनों बेटे को मैंने घर से निकाला। बहू हमारी जो आई, ये बहू हमारी जो है, इसको प्रॉपर्टी के ऊपर ही ध्यान है, कहते कि आप तुम्हारा जो पेंशन मिलता है इसमें से मेरे को आता चाहिए, और तुम्हारा जो घर जो बना है ना, ये प्रॉपर्टी देख के घर देख के मेरी शादी हुई इसमें से भी मेरे को आता चाहिए। तो कौन के लिए रोजाना लड़ाई करना, गाली गलौज, इतनी भद्दी भद्दी गाली देती है कि मेरे को शर्म आता है आप लोगों के बीच में गाली देने के लिए। बेटे को लगा कर रहे, आपका छोटा बेटा कमाता होगा ना? ये पीछे बैठा हुआ है, तो कुछ कमाता होगा ना? हाँ कमाता है ना, बेटा कमाता है। बेटा ने उसको बोला चलो ठीक है, तुम्हें मम्मी से पापा से नहीं बनता है तो तुम चलो, तुमको चल रहा मैंने अभी जो मकान है वो आपका बेटा नहीं रहता पर भी वो घुस गई। वो रहती है, कहती है कि मेरे को बेटे के साथ नहीं जाना, किसी के सामने तेरा ही खून पीना है। और तेरे आपका छोटा बेटा कहाँ रहता है? छोटा बेटा बाहर रहता है। अच्छा, बाहर रहता है। किराया पर, बड़ा बेटा भी किराया पर रहता है। तो वो उसके घर पे ना जाते हुए आपके घर पे आते हैं? नहीं, वो वहाँ ना जा करती है। बेटा ने ये भी कहा था, ये भी कहा था कि चलो तेरे को मम्मी पापा चले गए तो मैं लेके चलता हूँ, वो मेरे का मकान ले लेता हूँ, तो हमारे घर हाथ से न देख तेरे साथ नहीं जा रहा। पुलिस वाले आए थे एक दिन समझाने के लिए, उन्होंने बोला भाई जब ये सिंगल उद्यम है, इन्होंने अपनी कमाई से घर बनाया है, तुम्हारा अधिकार इसको नहीं है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे पति के ऊपर है, तुम अपने पति के साथ जा सकती हो। तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं यही रहूँगी, इन दोनों का खून पीऊँगी और इनको जेल में डाल के ही मैं दूँगी। उसके पुलिस स्टेशन के अंदर में जब 28 तारीख को हम लोग गए, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो पीआई है स्टेशन के इंचार्ज, वो समझा रहे मिनिमम उन्हें 2.5 घंटा, ऐसा नहीं कि उन्हें कॉपरेट नहीं किया, 2.5 घंटे समझाए। और जो उसका पति है नवनीत पवार, वो उसको रखने के लिए तैयार है रेंट के रूम पे, ठीक है, पुलिस स्टेशन में लिखित देने के लिए तैयार है, लेकिन ना उसको पति चाहिए, ना सास ससुर चाहिए, सिर्फ ओनली उसको प्रॉपर्टी चाहिए। ये पुलिस स्टेशन के अंदर में पूरे अधिकारी के सामने ये बात करने के बाद भी हम 400 गुना दाखिल कर रहे हैं। मानसिक ये उसकी पहली कंप्लेंट थी क्या? ये पहली कंप्लेंट डायरेक्ट कभी नहीं ऑलरेडी। और कोर्ट में केस चालू है ना सर, कोर्ट में केस चालू है। क्या केस चालू है? तलाक के लिए डाला हुआ है आपकी तरफ से, और उधर का मेंटेनेंस का डाला हुआ है। अच्छा, ऑलरेडी लव है? हाँ, मेंटेनेंस की डाली है। और उसके बाद तो 410 कब से चल रहा है कोर्ट केस? मिनिमम हो गया सर 7-8 महीना हो गया। अच्छा, उसके बावजूद भी 410। क्या कारण है कि जब इतना सब कोर्ट केस चल रहा है और इतने तड़का फड़की, इतने घाई में एफआईआर हुआ, वही इसका पीछे का कारण क्या उसके? वही तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि आपको तुरंत इमीडिएटली गुना दाखिल करना पड़ा, जबकि ये जो एनसीस भी हुई तो इजीली नहीं हुई ना, उसके पीछे कितने पकड़ भेजना पड़ा, कितना बड़ा, यानी बार बार होगा। पुलिस स्टेशन से लेके उनका घर कम से कम 7-6 किलोमीटर समथिंग, वहां से ऑटो करना, आना जाना, ये इतना मानसिक। और उसके बाद जब आपके पुलिस स्टेशन के इतने अधिकारियों के सामने लीगल स्पीकर पर रख के उसका एडवोकेट उसको गलत राय दे रहा है और सुनकर उस पे आप एफआईआर ले रहे हो, मोबाइल में देख भी लिख रही थी वो, हमने गलत है ना। जब तू पीड़ित है तो 6 सालों से क्यों नहीं तूने एफआईआर किया? पता होना चाहिए ना कि मैं पीड़ित हूं, तो मेरे तो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज मंगाओ ना पुलिस स्टेशन का। एक्चुअल में सबसे पहली बात मैं कुछ चीज आपको देना चाहता हूँ। आपको तो सारी चीज दे दिया, कुछ वीडियोस है कि इनका पड़ोसी 8 से 10 लोग डंडे हॉकी लेके जो इनके ऊपर में वार किया, फिर भी एफआईआर नहीं, ठीक है। पुलिस को दिए क्या? अपने पुलिस को दिए, फिर भी नहीं हुई। जब एनजीओ का प्रेशर आया तो उन लोगों ने हमारे ऊपर भी गुना दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन उनका चल नहीं पाया, है ना, क्योंकि इतने एनजीओ का प्रेशर है हमारे एक्चुअल में हम लोगों सपोर्ट कर रहे थे ना, तो हमारे ऊपर भी थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश की काफी, तो लेकिन ठीक है, वो हो गया लीडर भाई। और काफी वीडियोस है, ठीक है, इवन पड़ोसी कह रहा है कि तू मेरी औलाद होगा, तू मेरा बेटा होगा तो इन दोनों को मर्डर करेगा, मेरे घर के आएगा। तो इसके ऊपर एफआईआर होती या नहीं होती, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। फिर भी एफआईआर नहीं हुई, एनसी हुई, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, पुलिस स्टेशन के अंदर में आने के बाद एक एफआईआर के लिए कितना समय लगता है, एक एनसी के लिए कितना समय लगना चाहिए? आज एक ट्रस्ट या एनजीओ जो समाज के अंदर काम कर रही है, जब वो एक छोटी सी नॉर्मल एक एनसी के लिए 8-8, 9-9 घंटा पड़ेगा, तो समाज के अंदर में और भी कई पीड़ित है जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, सहारा नहीं है। तो ये इस पुलिस यहाँ पे क्या इस पुलिस आयुक्त को नहीं दिख रहा? शहर के अंदर में जो क्राइम किसको बोलते हैं? हर चीज क्या फैमिली मैटर्स होती है? क्राइम कहाँ से बढ़ता है? मर्डर कब होते हैं? अभी आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि जो भी फैमिली मैटर्स है उसको सीरियस लिया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए,
पहले चौकसी की जाए, एरिया में जाए, एरिया में पूछताछ किया जाए और उसके बाद में गुना दाखिल होना चाहिए। लेकिन अभी ये जो दोनों सीनियर सिटीजन है एक्चुअल में कोर्ट कचहरी लड़ते लड़ते चप्पल गिर जाएगी, उस बीच में इनकी जान को कुछ हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो एक्चुअल में वो वाइफ है, उसके लीगल राइट्स है, वो पुलिस स्टेशन जाए, कोर्ट कचहरी जाए, जहां भी जाए उसका अधिकार उसके हस्बैंड पे है, वो जा सकती, उसके लिए हमारा कोई नहीं। लेकिन जबरन रहकर घर के अंदर में अपने आप के जान को हानि पहुंचाना, झूठे आरोप में फंसाना, ये सरासर गलत है, इस पे एक्शन होना चाहिए। पहले तो सर को बोली थी कि उन्होंने आरी कहाँ से छोटे लड़के का नाम हेमंत कुमार है और बेटी आरती कुमारी है। तीनों बच्चों की हमने जो है अपने कमाई से शादी हमने किया और घर बार बसाया। तीनों बच्चे हमारे दोनों नौकरी करते हैं। दोनों को मैंने अपने बोल दिया कि भाई आप नहीं आपस में जमता है तो अपने अपने परिवार को लेके अलग अलग जमा। बड़ा बेटा को लेके चला गया अपने परिवार को। छोटा बेटा ने बहुत कोशिश किया कि हम अपना परिवार लेके जाएंगे। उसको बोला कि जब तेरे को जो है 2 कमरे का मकान दिला देता हूँ, घाट पर रहना, लेकिन उसने नहीं मानी। वो बार बार यही कहती है कि मैं तुम दोनों का खून पीऊँगा, जेल भेज जाऊँगा, तभी मेरे को शांति मिलेगी। मैं ऐसे नहीं करता, हमको जो है प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हारे पेंशन में से नहीं, हमको आधा चाहिए। और इसके लिए जाके उसने पड़ोसी जो हमारा है उससे कनेक्टेड हो गई है और घर की सारी बातें बताते हैं और उससे जो है मिल करके 2 बार मार पिटाई करवा दिया। यहाँ मारा था पत्थर से, जिससे हम जाकर के मेडिकल में जो 4 घंटे तक ट्रीटमेंट लिखा हुआ, उसका भी FIR हमने जो है नोट करवाया, नहीं हुआ। वही MC बार दे करके मतलब जो है ललितपुर की जैसा लौटा देते हैं। इस बार जो है मैडम का पेपर में हमने देखा, नाम सुना, काम देखा, तो फिर मैडम के पास हमने संपर्क किया। इस बार संपर्क मिलने से थोड़ी मेरे को हौसला मिली है और मैडम के चलते हम PI का दर्शन कर पाए हैं। और आज हम गए थे यहाँ पर क्या नाम है, सिटी ऑफिस का, तो साफ सुथरा दर्शन तो हो गया, लेकिन बात नहीं होता है तो फिर सिग्नेचर चल। तो हमारी बहुत दिन रात हमें यही कर रही कि प्रकारी इनको करके घर से निकाल दूँ और बाहर इनको कर दूँ। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारी बहू जो है जल्द से जल्द हमारे घर से निकले और हमें बख्शे, हमारा जान को बख्शे। हमें कुछ नहीं चाहिए। त्यांची हेच मांग आहे की जेव्हा माझ्या नावाचं सगळं काही आहे तर हिने आपल्या नवऱ्यावर अधिकार जतावा आणि हे आपल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना हे सगळ्यांना माहिती आहे की हे प्रॉपर्टी जेव्हा सिनियर सिटीजनची राहते याच्यावर अधिकार नाहीये, तो कोर्टाचा भाग झाला, पण त्यांना न्यायच नाही मिळत आहे ना। आज आमचा NGO तिथे उभा नसता राहिला तर आज हे लोक दिसले पण नसते डोळ्यानं। आणि ते पांडे सर वगैरे आहे आपले तिथले, ते म्हणतात मला खूप दिवसाचं यांचं मॅटर माहिती आहे, आम्ही याच्यात इंटरेस्ट घेत नाही, आम्हाला सगळं एकूण एक गोष्ट माहिती आहे। एकूण एक गोष्ट तर त्यांना न्याय कोण देईल? असे पीडित लोक किती आहे, सिनियर सिटीजन असे किती आहे की त्यांची मुलं सुनं त्यांना त्रास देत असतात। यांनी कुठं जावं? मग हे काय करतात, आपलं ढोकटीबेलनं उचलतात आणि आश्रममध्ये जाऊन बसून जातात। तिथे सुखाचं नाही। यांनी एवढी कमाई केली, आर्मीमध्ये देशाची सेवा केली, आज तो व्यक्ती बाहेर भटकत आहे। तर माझी एकच नम्र विनंती आहे सगळ्यांना की असे कोणीही व्यक्ती राहो तर त्यांना न्याय मिळावा आणि खरंच डिपार्टमेंटने त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये जास्त वेळ बसून नाही ठेवावं। हेच माझी थोड़ा मैडम का भी बोलो कहा जा रहे जो मन में बैठे